जय हिंद। आपने एक चीज़ देखी होगी, भारत में जो तेल के दाम हैं दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं। ये जो तेल के दाम हैं, ऑयल के प्राइसेस, ये कम होने का कभी नाम नहीं ले रहे। इसका सबसे बड़ा कारण भारत की फॉरेन पॉलिसी हो। फॉरेन पॉलिसी भारत के एक एक नागरिक को अफेक्ट करती है। उसके डेली लाइफ में जितने भी चीज़ें होती है, भारत की फॉरेन पॉलिसी उसे अफेक्ट करती है। और यही तेल की जो कीमतें हैं, इसे भी भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है। देखिए, भारत आज़ादी के बाद से एक न्यूट्रल वे में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके जा रहा है। न्यूट्रलिटी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो गए, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। भारत न्यूट्रल है। भारत हमेशा से हर मामले में न्यूट्रल है, लेकिन कुछ मामलों में भारत न्यूट्रल ना रहते हुए मल्टी अलाइनमेंट करते जा रहा है। इसे भी हमें नकारना नहीं चाहिए। भारत ने हमेशा न्यूट्रलिटी को बढ़ावा दिया है और आज भी हम हर क्षेत्र में न्यूट्रल हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे वो अलायंसेस हो। हर चीज़ में हम न्यूट्रल हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे न्यूट्रल रहने के बजाय हमें मल्टी अलाइनमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी जो लोगों की डेली लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। और तेल के मामलों में भी भारत ने यही चीज़ की है। भारत मल्टी अलाइंड है। ऑयल और गैस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की हुई है कई सारे देशों के साथ। जैसे तेल के मामलों में हमारे कई सारे पार्टनर्स हैं, जिसमें रूस एक प्रमुख पार्टनर है, सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, ईरान है। ऐसे कई सारे देश हैं जो हमारे तेल और गैस के मामले में पार्टनर्स हैं। और यही आता है सबसे बड़ा चीज़ जो हमारा हिडन कॉस्ट बताता है। देखिए, भारत जो है कुछ देशों से, जिनसे हमारा जो निर्यात है वो बड़े मात्रा में होता है, बड़े बड़े बैरल्स में जो हम तेल खरीदते हैं, कुछ देशों से हम रुपीस में ट्रेड करते हैं। देखिए, रुपीस जो है वो हमारी एक लोकल करेंसी है। इसे नकारा नहीं जा सकता कि आज रुपया का जो स्तर है वो डॉलर के बराबर में बहुत गिरता चला जा चुका है। $1 बराबर 90 रुपया हो चुका है और शायद आने वाले समय में ये और भी नीचे गिर सकता है। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं कि हम रुपयों में आज व्यापार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम रुपये को ही बढ़ावा देते हैं किसी भी अन्य करेंसी के बजाय। हम अगर रुपया में ट्रेड करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन उस समय जब रुपीस विश्व मार्केट में अपनी जो छवि है उसे खोती जा रही है, उस समय अगर हम रुपया में ट्रेड करते हैं, भारत के लिए नुकसान है। जैसे ही रुपीस की वैल्यू गिरते जाएगी, हमारे लिए ऑयल उतना ही महंगा हो जाएगा। इसीलिए एक स्टेबल करेंसी में भारत को आज ट्रेड करने की ज़रूरत है। हम किसी भी विदेशी करेंसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले भारत के देश की करेंसी आएगी और उसे ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे मजबूत होने में कुछ समय लगेगा। और उस समय तक हमें एक ऐसे करेंसी में ट्रेड करना चाहिए जो सेफ हो। अभी विश्व में कई अलग अलग प्रकार के युद्ध चले हुए हैं, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, या फिर अनेक देशों के अपने अपने युद्ध हो। इन युद्धों से भारत भी अफेक्ट हो रहा है, भारत पर प्रभाव पड़ रहा है। जो तेल का जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कई देशों के साथ, वो अफेक्ट हो रहा है। जो ट्रेड रूट ज़्यादातर सुएज कैनाल से, हिंद महासागर से, मलक्का स्ट्रेट से, इन सारी जगहों से जो ट्रेड रूट्स है वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं युद्धों की वजह से। जिससे जो तेल है वो कम मात्रा में भारत में आ रहा है। कम मात्रा में आने की वजह से उसके दाम भारत में बढ़ जा रहे हैं। यही सिंपल तथ्य है। इसको सुधारने के लिए भारत विश्व मंच पर लगातार अपील करते जा रहा है कि अभी जो समय है वो युद्ध का समय नहीं। किसी भी देश में अगर युद्ध हो तो उसका जो नतीजा है दूसरे देशों के आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। अलग अलग प्रकार के युद्ध की वजह से भारत के आम नागरिक इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफेंस हो। हर जगह हर सेक्टर इफेक्ट होता है बड़े बड़े देशों। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि किसी भी देश में, खास करके हमारे पड़ोसी देशों में ही अगर युद्ध चल रहे हैं तो उसका खामियाजा भारत को ही भुगतना पड़ रहा है। इसका सबसे पहला जो निवारण है, सबसे पहला सॉल्यूशन है, वो यही है कि भारत को अलग अलग देशों से जो तेल का आयात निर्यात है उसे जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी एक देश पर ही निर्भर हैं तेल के लिए। ऐसा होने से ऑयल की जो क्राइसिस है वो बढ़ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
इसीलिए हमें किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहते हुए हर उस देश से अलाइनमेंट करते हुए तेल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको जारी रखना चाहिए। भारत और रूस के जो तेल के मामले में रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और इतने ज़्यादा तारीफ के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना सबसे ज़्यादा सेफ समझा है। रूस अपना 30% तेल भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये तेल के दाम इतने सारे युद्धों के बावजूद भी अफेक्टेड नहीं हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्टूबर में जो भारत और रूस के बीच में तेल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो साल के सारे महीनों के 5 गुना से भी ज़्यादा हुआ है। 5 गुना यहाँ पर भारत और रूस के बीच में तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। और सबसे बड़ी बात, भारत को किसी भी अन्य देश की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अपने निर्णय किसी और देश से बेहतर लेना जानता है, और हमें किसी जोकरों की सलाह सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इस देश से तेल नहीं खरीदना चाहिए, उस देश से तेल खरीदना चाहिए। ये सारे निर्णय भारत के आपसिक निर्णय हैं, और ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे, भारत की सरकार डिसाइड करेगी कि किस देश से हमें तेल खरीदना चाहिए, ना कि किसी और देश की सरकार हमें सुझाव देगी कि अगर हम इस देश से तेल खरीदते हैं तो वो हमारे ऊपर 50%, 100% तारीफ लगाएंगे। भारत वो देश नहीं है कि किसी की धमकी से डर जाएगा। ये सारी जो धमकियाँ मिल रही है भारत को, अगर भारत ने एक कड़ा कदम उठा लिया इन देशों के खिलाफ में, तो इनके जो धंधे भारत में चलते आ रहे हैं वो एक दिन में बंद हो जाएंगे। तो ये उन देशों को जानने की ज़रूरत है कि भारत आज सॉफ्ट नीति अपना रहा है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। जय